राजस्थान की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान सहकारी संस्थाओं में हुई कथित गड़बड़ी की जांच अब तेज हो गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी ने पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने इसे एक राजनीतिक साजिश बताते हुए बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोला है। चलिए पूरी खबर के डिटेल के बारे में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज राजस्थान में। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और एसीबी महानिदेशक रवि प्रकाश मेहरड़ा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस ने दावा किया कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और कांग्रेस नेताओं को झूठे मामले में फंसाने की साजिश रच रही है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए टीकाराम जूली ने कहा, एसीबी द्वारा भेजी गई अनुमति की फाइल को लेकर अब उन्होंने राज्यपाल से चर्चा की तो राज्यपाल ने स्पष्ट कहा कि ऐसे किसी भी फाइल की उन्हें जानकारी नहीं है। इससे कांग्रेस को यह विश्वास हो गया कि सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को तूल दे रही है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा ने राजस्थान में नया चलन शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं को बदनाम करो, मुकदमा दर्ज करो और राजनीतिक फायदा उठाओ। उन्होंने कहा कि बीजेपी की यह रणनीति लंबे समय तक नहीं चलेगी क्योंकि जनता अब सच्चाई समझ चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय एजेंसियों का साफ तौर पे दुरुपयोग कर रही है। जूली ने कहा कि ईडी ने अब तक सिर्फ 1.5% मामलों में ही चार्जशीट दाखिल की है, जबकि बाकी मामले सिर्फ राजनीतिक दबाव में लिए गए थे। उन्होंने कहा कि एजेंसियां अब जनता के बीच अपना विश्वास साफ तौर पे खो चुकी है। उन्होंने कहा, देश में संविधान को कमजोर किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यही वजह है कि आज दुनिया की महाशक्ति अमेरिका तक भारत की आलोचना कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 89 देशों की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन जब वैश्विक मंच पर भारत को समर्थन की जरूरत पड़ी तब साथ खड़े होने वाला कोई नहीं था। टीकाराम जूली ने भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, बीजेपी की यह नीति अब पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पहले कांग्रेस नेताओं को डराओ, फिर धमकाओ और फिर पार्टी में शामिल करो, यही इनकी योजना थी। लेकिन अब लोग जागरूक हो चुके हैं और जनता उन्हें 2028 में करारा जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में झूठे वादे करके सत्ता हथिया लिया, लेकिन अब जब सरकार चलाने की बारी आई तो असलियत सामने आ चुकी है। जनता अब चले जाने को तैयार नहीं है और काठ की हांडी बार बार चढ़ नहीं सकती। कांग्रेस सरकार के दौरान सहकारी संस्थाओं में भर्ती प्रक्रिया में भारी अनियमितताओं का आरोप लगा है। एसीबी को शिकायत मिली थी कि नियमों की अनदेखी कर अपात्र लोगों को नियुक्तियां दी गई और पदों को बेचा गया। इस मामले में पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना की भूमिका संगीत बताई जा रही है। एसीबी इस मामले में अभियोजन की स्वीकृति लेने की प्रक्रिया में है। कांग्रेस का कहना है कि यह सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्रवाई है और आंजना के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। अब देखना होगा कि राज्यपाल की अनुमति मिलती है या फिर नहीं और एसीबी की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है। राजस्थान में सहकारिता घोटाले को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। जहां बीजेपी इसे भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दे रही है। पूर्व मंत्री आंजना को लेकर जारी यह विवाद आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति को और गरमाने वाला है। मामला सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज राजस्थान के साथ बने रहें।